हेलो गाइस, आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आप सभी को क्लास 9 बिहार बोर्ड का सब्जेक्ट जियोग्राफी का चैप्टर 3 है। इसमें आपको मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के सारे उत्तर को बताने जा रहा हूं। और इससे पहले की वीडियो में आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेक करें। चलिए, हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहला है कि हिमालय तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी हिमालय से निकलने वाली और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों के बारे में बताना है। उत्तर: हिमालय एवं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। हिमालय की नदियाँ, ये नदियाँ हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है और वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इनका जल स्रोत वर्षा और हिमालय की बर्फ है। हिमालय की नदियों की लंबाई अधिक होती है, जैसे कि गंगा 2525, ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर और सिंधु 2900 किलोमीटर। हिमालय की नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से उपजाऊ मैदानों का निर्माण होता है, जैसे कि गंगा का मैदान जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ के बारे में, अधिकांश प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से निकलती है। इन नदियों में वर्षा के मौसम में पानी अधिक रहता है। ग्रीष्म एवं शुष्क मौसम में वर्षा नहीं होने पर जल स्तर बहुत कम हो जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई हिमालय की नदियों की तुलना में कम होता है, जैसे कि गोदावरी 1465 किलोमीटर, कृष्णा 1400 एवं नर्मदा 1312 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 2 में कहता है कि प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की तुलना कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि है। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है एवं इन नदियों की लंबाई अधिक है। पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का उपयोग कृषि और जल विद्युत उत्पादन के लिए अधिक किया जाता है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली मुख्य नदियां नर्मदा, तापी, माही इत्यादि है। ये नदियां अरब सागर में गिरती है। इन नदियों की लंबाई पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की तुलना में कम होती है। ये नदियां ज्वारमुख का निर्माण करती हैं। आपका प्रश्न संख्या 3 में है, भारत की अर्थव्यवस्था में नदियों के महत्व पर प्रकाश डालें। भारत की अर्थव्यवस्था में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है। नदियाँ जल संसाधनों का एक प्रमुख स्रोत है और इनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। कृषि और सिंचाई, नदियों का जल सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ता है और किसानों की आय में वृद्धि होती है। मत्स्य पालन यानी मछली, नदियाँ मछली पालन का एक बड़ा स्रोत है। यह देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पर्यटन, नदियों के किनारे स्थित शहरों और स्थलों का पर्यटन महत्व बढ़ जाता है एवं हर साल लाखों पर्यटक आते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। जल विद्युत, नदियाँ बिजली उत्पादन का एक प्रमुख स्रोत है। नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर टरबाइन घुमाई जाती है, जिससे सस्ती जल विद्युत का उत्पादन होता है। भारत में झीलों के प्रकार का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए। भारत में कई प्रकार की झीलें हैं। झीलों के प्रकार निम्नलिखित है कुछ। मीठे पानी की झील, इन झीलों का पानी पीने और सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण में है आपका वुलर झील, जम्मू कश्मीर। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वुलर झील। खारे पानी की झील, इन झीलों का पानी खारा होता है और इनका उपयोग नमक उत्पादन के लिए किया जाता है। ये अधिकतर तटीय क्षेत्र या शुष्क प्रदेशों में मिलती है। उदाहरण चिल्का झील, ओडिशा, सांभर झील, राजस्थान। फिर ये आपका गोखूर झील, नदियों में जब अवसाद की मात्रा बढ़ जाती है तब उसके निक्षेपण से मार्ग में विसर्पण पैदा होने लगता है और अंत में विसर्पित भाग कटकर मुख्य धारा से अलग हो जाता है, जिसे गोखूर झील कहते हैं। जैसे कांवर झील बेगूसराय में, सरैयामान झील बेतिया में। क्रेटर झील, जब ज्वालामुखी के क्रेटर से, यानी ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसको क्रेटर कहते हैं, उससे राख और लावा का आना बंद हो जाता है, तब इसके क्रेटर में वर्षा का जल जमा हो जाने से क्रेटर झील का निर्माण हो जाता है। जैसे लोनार झील, ये महाराष्ट्र में। हिमानी झील, हिमालय क्षेत्रों में पहाड़ों पर जमे हिमानी के पिघलने से बने झील हिमानी झील कहलाते हैं। उदाहरण आपका नैनीताल, भीमताल, सात ताल, मानसरोवर झील इसके उदाहरण हैं। मानव निर्मित झील, इन झीलों का निर्माण मानवों द्वारा किया जाता है। इन झीलों का उपयोग बिजली उत्पादन, सिंचाई इत्यादि कार्यों में किया जाता है। उदाहरण में आपका हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर,
उत्तर प्रदेश में, और हुसैन सागर झील। तो ये आपका चैप्टर 3 का दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट होता है। और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें और आपको नेक्स्ट में वीडियो में 4 चैप्टर का प्रश्न उत्तर करवाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।